वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन कैडर 6 में। और आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में, इंटेलिजेंस ब्यूरो। जी हाँ, आईबी की ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है वेरियस पोस्ट के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है और इसकी सैलरी क्या है ये आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हर एक पोस्ट की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है और सैलरी भी इसका कुछ अलग है। तो हम चलेंगे इसकी ऑफिशियल अपडेट पे जो कि यहाँ पे दी गई है। मैंने यहाँ पे लिखा है देश का सबसे कठिन परीक्षा। अगर आप इसका क्लर्क का भी एग्जाम देंगे ना तो आपको कठिन लगेगा, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं किसी को पता नहीं रहता है। और हर साल ये एग्जाम लिया जाता है दोस्तों। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। लेकिन मैं आपको यहाँ कठिन लिखकर डरा नहीं रहा हूँ कि आप फॉर्म ना भरें। जी हाँ, क्योंकि ये परीक्षा की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो खुद अपने आप में कठिन है। चलिए आपको लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल अपडेट पे। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। हर वीडियो का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देता रहूँगा यहाँ पे आपको जी हाँ, आपके वैकेंसी के रिगार्डिंग। बिहार की कुछ नौकरियों के बारे में आज सुबह अपडेट किया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको भी अपडेट किया है। अगर आप इस वीडियो को देखे हैं तो जाकर देखिए, नहीं देखे हैं तो। और इससे पहले मैंने बिहार सिपाही की भर्ती को लेकर भी कुछ अपडेट दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को लेकर। चलिए लेकर चलते हैं दोस्तों आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि सर्कुलेट किया गया है जी हाँ 11 जून को ही, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये एजेंसी। तो ये एजेंसी दोस्तों भारत सरकार की है। यहाँ पे नौकरी भी आपकी स्थायी होगी, यानी कि परमानेंट होगी। देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का ये नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आपको वेरियस पोस्ट है दोस्तों। करीब यहाँ पे 3 पेज हैं, लेकिन 3 पेज पढ़ने में शायद यहाँ पे आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं इन शॉर्ट आपको एक सारा डिटेल यहाँ पे दे देना चाहता हूँ, कौन कौन से पोस्ट हैं जिसके लिए आप आवेदन करेंगे, और एक एक पोस्ट के बारे में अपडेट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पहले पोस्ट की। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है, लेकिन इस पोस्ट को गजेटेड ऑफिसर के लिए आवेदन कर सकते हैं जो गजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं छात्र। और ये नॉन मिनिस्ट्रियल लेवल के पोस्ट हैं दोस्तों। यहाँ पे लेवल 13 का पे स्केल रखा गया है, यानी कि सैलरी काफ़ी अच्छी होगी यहाँ पे। ठीक है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने BTech कर रखा है, जी हाँ इंजीनियरिंग कर रखा है आपने, या फिर BSc इंजीनियरिंग कर रखा है, या फिर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है EC में यानी कि ET में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, और एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द इंजीनियरिंग AMIE के तहत, तो आप इसके लिए आवेदन कर देंगे दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप यहाँ पे सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। मैं ये नोटिफिकेशन जो है अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। लेकिन एक एक नोटिफिकेशन देखिएगा, सारा बैचलर डिग्री तो सारा दिया गया है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 12 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे वही छात्र आवेदन करेंगे जिनको 12 साल का एक्सपीरियंस है और वो चाहते हैं कि मिनिस्ट्री लेवल का जॉब ले सके, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसके लिए कुछ आपको डिज़ायरेबल स्किल होना चाहिए आपके पास, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए IT सेक्टर में, या सैटेलाइट नेटवर्क में, या फिर डेटा सेंटर्स में। GPS CIS का ज्ञान होना चाहिए आपको, ग्राउंड सेगमेंट का ज्ञान होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपडेट है। नोट यहाँ पे दो दिए गए हैं, थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। नोट एक्चुअली 3 है यहाँ पे इस वैकेंसी को लेकर, ये आप जरूर पढ़िएगा। द डिपार्टमेंट ऑफिसर द फीडेड द कैटेगरी द डायरेक्ट लाइन ऑफ द प्रमोशन विल नॉट बी। देखिए ये आपकी जॉब प्रोफेशन से लेकर कुछ अपडेट दिए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो ही इसको बारे में पढ़िएगा, अन्यथा आगे चलते हैं। दूसरा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे सीनियर रिसर्च ऑफिसर का। देखिए बहुत लोग बोलेंगे कि यह वैकेंसी हम लोग एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे होंगे वो इस वीडियो को कम से कम शेयर कीजिएगा ऐसे लोगों को, अपने गार्जियन या फिर अपने बड़े भाई लोग को, जो कि वो इस वीडियो को देखे तो आवेदन करने के योग्य हैं, उनको आवेदन जरूर कीजिएगा। ये भी ग्रुप A का पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे 2 वैकेंसी यहाँ भी दी गई है। यहाँ पे ग्रेड पे लेकिन कम है, आपको लेवल 11 का है। करीब यहाँ पे आपको 67,000 से लेकर 2,87,000 तक की सैलरी बन सकती है इस वैकेंसी को लेकर, अगर आप आवेदन करते हैं। 2 ही पोस्ट है। जी हाँ, देख सकते हैं इसके लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अगर आप आवेदन करने योग्य हैं तो जरूर कीजिएगा। और 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इन द माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस रिसर्च में। अगर आपके पास है तो आवेदन कीजिए। आप इस बार डिटेल इस बार जो है इसका जरूर पढ़िएगा। कुछ डिज़ायरेबल यहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगा गया है, जैसे कि नॉलेज ऑफ इकोनोमेट्रिक
टेक्निक आपको होना चाहिए। नोट में क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए जो कि यूपीएससी केसेस के तहत आपने यहाँ पे क्वालिफाइड किया है। जी हाँ, और कुछ नोट्स हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशंस को लेकर जो कि यूपीएससी के रिगार्डिंग ही यहाँ पे सर्टिफिकेशन मांगा जा रहा है। कुछ डिपार्टमेंटल रिसर्च ऑफिसर्स के लिए भी है यहाँ पे, वो भी लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी बोला जा रहा है। तो ये एक अपडेट है इस पोस्ट के लिए। आइए कुछ और पोस्ट की तरफ चलते हैं जहाँ पे पोस्ट की बात की गई है दोस्तों। एक और ये पोस्ट है एक वैकेंसी के लिए, लाइब्रेरी एंड द इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए। लाइब्रेरी एंड द इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए एक वैकेंसी है, लेकिन इनका पे स्केल जो है लेवल 11 का ही है। करीब 67,000 से लेकर 2,87,000 तक सैलरी इनका भी होगा। सेम पोस्ट है लगभग यहाँ पे, और आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे चेक कर सकते हैं पोजेसिंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा कठिन तो है भाई, है ना। तो 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ बोला जा रहा है, और 34,800 से लेकर आपका सैलरी शुरुआत होगा, 93,000 तक सैलरी इसकी जा सकती है इस पोस्ट के लिए। तो इसका भी सारा डिटेल आप लोग चेक कर सकते हैं। चौथी वैकेंसी है वो 6 पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पे लेवल 10 सैलरी बेस्ड होगा आपका, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री मांगा गया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर आपने एमएससी किया है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, या फिर यहाँ पे आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपने किया है डिग्री, तो आवेदन कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में, सॉरी नॉट बायोलॉजी। और 3 साल का या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल किसमें, तो अगर आपने डिप्लोमा किया है और उसके बाद बीएससी किया है, देन आपको यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले कुछ वैकेंसीज के बारे में अपडेट देता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे है डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का पोस्ट, जो कि 10 वैकेंसी है यहाँ पे टोटल। तो काउंट करते रहिए कितनी कितनी वैकेंसीज है यहाँ पे अभी आपके लिए। तो 5400 का ग्रेड पे है यहाँ पे दोस्तों आपका। लेवल 10 का सैलरी है, यानी कि 1,77,000 तक अप्रॉक्स आपकी सैलरी होगी। एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगी गई है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ भी बैचलर डिग्री मांगी गई है। 93,000 से लेकर 34,800 का पे स्केल होगा आपका यहाँ पे। बीटेक मांगा गया है। अगर आपने बीएससी इंजीनियरिंग किया है तो आवेदन कीजिएगा। बीटेक इन सभी सेक्टर में देख सकते हैं, ईसी, ईटी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन सभी सेक्टर में अगर आपने किया है। कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए वाले भी आवेदन कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं। ये इनके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। मेन यहाँ पे जो इसका जॉब प्रोफाइल है दोस्तों, इसमें आपको स्किल मांगा गया है। अगर आप मोबाइल डेवलपर हैं, है ना, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हैं, आवेदन कीजिए। नेटवर्क जो एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी को लेकर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी है, और काफ़ी चीज़ें हैं। इथिकल हैकिंग अगर जानते हैं तो आवेदन कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और ये सारे जो स्किल्स हैं अगर आपके पास हैं तो आवेदन कीजिएगा, ये अच्छी पोस्ट है, ठीक है। नेटवर्किंग का भी ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे नोट 1 और नोट 2 और नोट 3 में ये सारे बातें बताई गई हैं जॉब प्रोफाइल को लेकर, इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस की बात की जाए, यहाँ पे एक नई पोस्ट है। यहाँ पे 54 वैकेंसी है, जिसका पे स्केल दोस्तों 47,000 से 1,50,000 तक का है, 51,000 तक का, ठीक है। ग्रुप बी का ये पोस्ट है, ये नॉन गेजेटेड ऑफिसर का नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। अब यहाँ पे ये वैकेंसी 8 लेवल का यहाँ पे देगी आपको सैलरी पे स्केल। लेकिन यहाँ पे जो आपकी डिग्री मांगी गई है वो मांगी गई है दोस्तों किसमें, तो बैचलर डिग्री मांगी गई है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, इंटेलिजेंस वर्क फॉर, ठीक है। और यहाँ पे डिपार्टमेंटल ऑफिसर फीडर कैटेगरी, ये सारी डिटेल आपसे मांगी गई है दोस्तों। इसके लिए जॉब प्रोफाइल है आपको यहाँ बताया गया है, देख सकते हैं इसका। और असिस्टेंट अगला पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस का, जो कि 55 वैकेंसी इसकी भी है। इसका जो है लेवल 7 का ग्रेड पे का स्केल है, यानी कि 44,000 से लेकर 1,42,000 तक की सैलरी आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है सिक्योरिटी इन इंटेलिजेंस में। नॉलेज आपका होना चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है दोस्तों। कुछ और पोस्ट है यहाँ पे, चलते हैं। पोस्ट है यहाँ पे 8, देखिएगा यहाँ भी आपके लिए मांगा गया है दोस्तों असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए पोस्ट है, तो इसको चेक कीजिए। 12 वैकेंसी यहाँ भी है, और यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए बोला गया है। तो डिप्लोमा या फिर आपने बीएससी इन फिजिक्स कर रखा है, केमिस्ट्री और तो आप आवेदन कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये पोस्ट है आपके लिए, यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ। 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, अगर आपके पास है तो आवेदन कीजिएगा। नीचे के जितने पोस्ट है ये सारे एक्सपीरियंस कम मांगे गए हैं, तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं आप लोग। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर टोटल 10 पोस्ट है यहाँ पे लेवल 7 का आपका सैलरी पे स्केल है। एजुकेशन में आपसे सिंपल सा बोला गया है दोस्तों कि आप अगर आप डिग्री होल्डर हैं
ग्रेजुएशन है तो आप आवेदन कीजिएगा, लेकिन 2 साल का आपको प्रैक्टिकली फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट का इन सभी सेक्टर में। तो आर्म फोर्सेस पर्सनल के लिए आपको यहाँ पे आवेदन किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 10 वैकेंसी है पर्सनल असिस्टेंट के लिए। इसके जो सैलरी है दोस्तों 44,900 से लेकर 1,42,000 तक की है। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस के साथ साथ मांगा गया है क्वालिफिकेशन, वो थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि यहाँ पे 52,000 से लेकर 5200 से लेकर 20,000 तक ग्रेड पे का आपका पे स्केल, यानी कि लगभग 2400 का ग्रेड पे होगा, तो सैलरी 20,000 तक की होगी। यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट के लिए 10 वैकेंसी है इसके लिए। इसमें आपको स्टेनोग्राफर है, लेकिन तो उसका ज्ञान होना चाहिए, स्टेनोग्राफर पे टाइपिंग आनी चाहिए आपको। ओके, आइए कुछ और पोस्ट है यहाँ पे, नीचे चलते हैं। एक वैकेंसी है यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट की, और यहाँ पे नीचे आएंगे, देखिए टोटल 16 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं, 17 पोस्ट हैं, यहाँ पे 18 पोस्ट हैं, ठीक है। 12वां वैकेंसी जिसमें कि 24 वैकेंसी है, ये अकाउंटेंट के लिए। तो अकाउंटेंट के लिए है, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट बीकॉम से हैं, ठीक है, या एमकॉम कर रखा है, उन लोगों के लिए ये वैकेंसी है, आप आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में यहाँ पे बोला गया है कि सब ऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेंट डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपने ये दिया है तो भाई आवेदन कीजिएगा। हर एक वैकेंसी का यहाँ पे लेवल हाई किया जा रहा है एजुकेशन को लेकर, और वही लोग भरेंगे जिसके पास वर्क एक्स अच्छा खासा है और इन सभी सेक्टर में इनकी नॉलेज है। यहाँ भी एक पोस्ट है, और ये 4 है केयर टेकर का 4 वैकेंसी है यहाँ पे। इसके लिए ये ग्रुप सी का पोस्ट है, आवेदन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। फिर है 15वां पोस्ट दोस्तों जूनियर इंटेलिजेंस का, यहाँ पे 26 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों आपको मांगा गया है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस का यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है दोस्तों मोटर ट्रांसपोर्ट को लेकर यहाँ पे 15 वैकेंसी। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का पोस्ट है यहाँ पे, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल स्टेट ऑफ गवर्नमेंट द सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे रिक्रूटमेंट मांगा गया है। और दोस्तों यहाँ पे पोस्ट है एक जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 1 को लेकर, मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए 12 वैकेंसी है। तो ये 18 ख़त्म हो गया इधर। तो ये सारी वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट दिया गया था। ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अन्यथा आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के ऑफिशियल वेबसाइट पे, MHA के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति दिख जाएगी, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो आता है उसमें भी ये आपको अपडेट दिया गया था दोस्तों। जी हाँ, तो ये आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। तो 26 जून से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 26 जून यहाँ पे अपडेट दिया गया है दोस्तों, 26 जून तक आवेदन कर सकते हैं, और ये 11 जून को पब्लिश किया गया है। तो इन सभी के बारे में ये सारा डिटेल था दोस्तों। यहाँ पे एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया था जो कि मैंने आप तक शेयर किए हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। वरना आप MHA का मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे उसका ऑफिशियल वेबसाइट का जाके वहाँ से डाउनलोड करके आप भी पढ़ सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।